हम सब बिहारी हैं और हम सब के परिचित कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में रहते हैं। उन लोगों ने जिस तरीके से फोन कर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए विधानसभा और विधान परिषद उनके बयान से बिहारियों की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, जिस तरीके से हम लोगों का मजाक देश के दुनिया के सामने बना। आज तक तो हम लोग को शर्मसार होना पड़ता था कि भैया लोग चढ़ाते थे हम लोग को बोल करके, अरे देखो तुम उसी राज्य से ना हो जहां पर कोई हवा में गिर जाता है, जहां बांध चूहे उतर जाते हैं, जहां के मुख्यमंत्री लैंडलॉक राज्य होने की वजह से बिहार में उद्योग लगाने से मना कर देते हैं और देश भर में बिहारियों को मजदूर बना लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पर बिहार का नाम कर दिया गया है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग शर्मसार होते हैं, मामलों का मजाक उड़ाया जाता है। मेरे खुद के कई परिचित न्यूज चैनल पे जो मुख्यमंत्री अपनी ऐड देते हैं गली गली बनाने, उसको लेकर मेरे खुद के कई परिचित आकर हम लोग का मजाक उड़ाते हैं। जब चैनल्स पे ऐड चलती है और दिखाया जाता है कि भैया शहर से आया हुआ लड़का खुश हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे गांव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, बिहार विधानसभा का जो है शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसी दरमियान जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो अभिभाषण होता है नीतीश कुमार का, वो महिलाओं को लेकर जो है टिप्पणी करते हैं। कहीं न कहीं जो बिहार की सियासत है वो गर्म हो गई। इसी को लेकर आज लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने इस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्हें साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का जो बयान आया है, जिस तरह से जो महिलाओं पर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है, कहीं न कहीं दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर जो है नीतीश कुमार बीमार दिख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये ऐसी प्रतिक्रिया थी जिसे किसी भी परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जदयू के लोग उनका पहले इलाज करवाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से वो उनका मानसिक संतुलन जो है खो गया, उन्होंने मांग की है कि तुरंत अविलंब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या हम लोग मांग करेंगे कि राज्यपाल से कि यहाँ पर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाए। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बयान से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है और राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बिहार और बिहारियों को अपमानित होना पड़ा। हम सब बिहारी हैं और हम सब के परिचित कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में रहते हैं। उन लोगों ने जिस तरीके से फोन कर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए विधानसभा और विधान परिषद उनके बयान से बिहारियों की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, जिस तरीके से हम लोगों का मजाक देश के दुनिया के सामने बना। आज तक तो हम लोग को शर्मसार होना पड़ता था कि भैया लोग चढ़ाते थे हम लोग को बोल करके, अरे देखो तुम उसी राज्य से ना हो जहां पर कोई हवा में गिर जाता है, जहां बांध चूहे उतर जाते हैं, जहां के मुख्यमंत्री लैंडलॉक राज्य होने की वजह से बिहार में उद्योग लगाने से मना कर देते हैं और देश भर में बिहारियों को मजदूर बनाकर लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पर बिहार का नाम कर दिया गया है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग शर्मसार होते हैं, मामलों का मजाक उड़ाया जाता है। मेरे खुद के कई परिचित न्यूज चैनल पे जो मुख्यमंत्री अपनी ऐड देते हैं गली गली बनाने की, उसको लेकर मेरे खुद के कई परिचित आकर हम लोग का मजाक उड़ाते हैं। जब चैनल्स पे ऐड चलती है और दिखाया जाता है कि भैया शहर से आया हुआ लड़का खुश हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे गांव में नली बन गई। तो लोग हमसे पूछते हैं कि भैया आज भी तुम्हारे राज्य में एक नली का और एक गली का बनना इतनी बड़ी उपलब्धि है कि उसके लिए तुम लोग ऐड निकाल रहे हो। कौन बात करेगा आईटी जॉब की, आईटी सेक्टर की? कौन बात करेगा हायर एजुकेशन की, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की?
या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। पर आज तो उन सारी बातों को पार करते हुए जिस तरीके से हम बिहारियों का मजाक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निंदनीय, अशोभनीय, अश्लील बयान की वजह से जिस तरीके से आज हम लोग का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसकी कल्पना कम से कम किसी बिहारी ने नहीं की। तो आपने साफ तौर पर सुना कि चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जो बयान आया है काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिहार के लिए काला इतिहास था, महिलाओं के लिए काला इतिहास था। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी की एमएलसी है निवेदिता सिंह, वो रो रही थी, बाहर निकलने के बाद रो रही थी। उसके बाद इन बयानों के मायने जो है अलग निकलते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि आज सुबह में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने उनके इस्तीफे की बात कही है, जिस तरह से उनके मानसिक दिवालियापन की बात कही है, कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।